मित्रों, आज मैं आपको दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन और अन्नकूट के बारे में जो पूजा होती है उसके बारे में बताऊंगा। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम को 5/11/2021 शुक्रवार को सूर्योदय से लेकर के रात के 11:15 तक है। इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है और भोग के प्रसाद को अन्नकूट के नाम से वितरण किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पर्वत की रचना की जाती है। इसमें गाय, बछड़े, गोपियों के प्रतीक गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। सूर्यास्त के बाद रोली मोली एवं पुष्प से पूजा की जाती है। दूध, दही, मिष्टान, खीर आदि का भोग चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात गोवर्धन की 7 परिक्रमा सभी पुरुष लगाते हैं। जब इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर के ब्रज क्षेत्र में प्रलयंकारी वर्षा करवाई, तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण कर गायों व गोपों की रक्षा की और इंद्र ने हार कर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इसीलिए कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद में 5वें दिन की जो पूजा है जो भाई दूज के नाम से मानी जाती है। यह 2/6/11/2021 को सूर्योदय से लेकर सायं 7:46 तक है। शनिवार पड़ेगा उस दिन। 5वां दिन भाई दूज, दिवाली पर्व का अंतिम दिवस भैया दूज या यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा इत्यादि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है, बहन के हाथ का बना भोजन ग्रहण करता है और बहन से तिलक निकलवा करके उसे नाना प्रकार के उपहार प्रदान करता है। इसीलिए इस पर्व को भाई बहन के स्नेह का त्यौहार भी कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे माई बीज, गुजरात में बाई बीज तथा राजस्थान व उत्तर प्रदेश में भाई दूज के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा है कि इस दिन यम की बहन यमी यमुना ने अपने भाई यम को भोजन का निमंत्रण दिया था। बहन के स्नेह के कारण अपनी बहन के घर आकर उसके हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया और बहन ने भाई के टीका निकाला। तब यम ने यमी को अनेक उपहार भेंट किए। इसी दिन जो भी भाई बहन यमुना नदी में स्नान कर भाई को टीका करेगी, उसे व उसके भाई को यम द्वारा कष्ट से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद में चित्रगुप्त जी की पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को महाराज चित्रगुप्त का पूजन किया जाता है। यह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और धर्मराज की सभा में पृथ्वी लोकवासियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा का हिसाब रखते हैं। जब जीव मृत्यु के बाद धर्मराज के समक्ष उपस्थित होता है, तब चित्रगुप्त जी उसके किए गए पाप पुण्य के बारे में बताते हैं। इसी के आधार पर जीव का स्वर्ग या नरक का निर्णय होता है। कथा के अनुसार चित्रगुप्त जी के 2 पत्नियां थीं, पहली दक्षिणा नंदिनी और दूसरी ऐरावती। इनके द्वारा वंश चला वही कायस्थ जाति के नाम से विख्यात है। दक्षिणा नंदिनी से मनु, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीरभानु नामक 4 पुत्र हुए। उनसे क्रमशः माथुर, भटनागर, श्रीवास्तव एवं सक्सेना गोत्र वाले कायस्थ उत्पन्न हुए। ऐरावती से चारु, सुचारु, चित्राक, मतिमान, हिमवान, चित्र, चारु, अरुण, जितेंद्री नामक 8 संतान हुई, जिनसे क्रमशः सूर्यध्वज, अम्बष्ट, गौड़,
निगम, कर्ण, अस्थाना, कुलश्रेष्ठ, वाल्मीकि गोत्र के लोग उत्पन्न हुए। अंत में चित्रगुप्त की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विशेष करके कायस्थ लोगों को तो इसकी पूजा बहुत ज़रूरी है करना। धन्यवाद। मेरे वीडियो को पूरा देखना और सुनना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और घंटी दबाएं। धन्यवाद।